एक मेरा दोस्ते पहले कहानी उसका बताते हैं। वो बेटा को जो लड़की लात मार के गई, लड़की जो छोड़ के गई, वो लड़कवा जो है भाई साहब 6 से 7 महीना पूरा डिप्रेशन में रहा, और डिप्रेशन में रहने के बाद वो लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और अभी जिंदगी बर्बाद हो गया। और अभी वो करता क्या है वो भी समझ लो। वो लड़का जो है अभी गाड़ी घोड़ा को भाई साहब चलाता है, मालिक के गाड़ी को साफा सुथरा करता है। फाइनली जो होता है भाई, यहाँ जो है 14 फरवरी को होता है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मतलब क्या हुआ, उसको उपहार दिया, कोई सोना के सिकरी दिया, कोई उसको अंगूठी दे दिया, कुछ और दे दिया ताकि उसका रिश्ता और मजबूत हो जाए। लेकिन आजकल इतने में रिश्ता मजबूत नहीं होता है भाई साहब। बार बार बोलते हैं कि कॉलेज का यार और फेसबुक का प्यार ना किसी का टीका है और ना किसी का टिकेगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे। भले आप सोना का सिकरी दे दो, टेडी बियर दे दो, चॉकलेट दे दो, किस कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपसे बेहतर लौंडा जिस दिन इस लौंडिया को मिला तो आपको लात मार के छोड़ छाड़ के भाग जाएगी, इस बात का गारंटी लो। अभी यही हाल हुआ है। अभी सब कोई इतना पूरा त्योहार को मनाया, किस डे, परपोज डे, रोज डे, चॉकलेट डे, पूरा खाया और पूरा मनाया। अब आपको समझाते कि हुआ क्या। अब जब ये सब चीज मना लिया भाई साहब, अब वो लड़का हो गया है ब्रेकअप। अब वो लड़का भूल नहीं पा रहा है, छोड़ छाड़ के लात मार के भाग गई, तो अब लड़का रो रहा है। अब उस केस में अगर आपको बहुत ज्यादा याद आ रहा है तो क्या करो, क्या समझो भाई साहब, सबसे पहले उसको भूलने का कोशिश मत करो। एक गाना है ना कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जितना भूलना चाहा उतना ही याद आए। तो जितना भूलने का कोशिश करोगे, बार बार सोचोगे कि यार वो लड़की याद ना आवे, याद ना आवे, याद ना आवे, आपको याद आएगा। तो करना क्या है समझो, सबसे पहले भाई साहब जो सोशल मीडिया कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास जो है, जो इंस्टा है, जो उसका इंस्टा आईडी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब जो कुछ है सब में उसको ब्लॉक करो। सबसे पहले ब्लॉक करो और अपना मोबाइल को बार बार चेक करना बंद करो, क्योंकि आपका आदत है उसका डीपी देखने का, फोटो देखने का, कब ऑनलाइन आई, कब ऑफलाइन आई। जब ऐसा बार बार आप मोबाइल चेक करोगे तो आपका दिल का धड़कन पूरा बढ़ जाएगा और तेजी से धड़कने लगेगा, आपका सांस रुकने लगेगा, सांस आपका थमने लगेगा फांसी लगा ले, कहीं भाग जाए, मर जाए, सुसाइड कर ले, अजीब तरह का थॉट्स आएगा। तो सबसे पहले सोशल मीडिया से भाई साहब दूर रहो, बार बार व्हाट्सएप फेसबुक चेक मत करो। दूसरा काम करो कि भाई साहब अपने दोस्तों के पास समय बिताओ। दोस्तों, ऐसा दोस्त जो पूरा डॉग फ्रैक्चर किस्म का होगा, जो खाता होगा, बिंदास मुस्कुराता होगा और लड़की को जो है कपड़ा की तरह ट्रीट करता होगा, बोलता होगा यार लड़की कपड़ा के जैसा होती है, इसको यार यूज करो, फेंक दो। वैसे लड़का के साथ कुछ समय तक रहो तो आपका क्या होगा कि दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा है वो हटेगा। आराम से जाओ ऐसे दोस्तों के पास जो पूरा खी हा ही हु करता है और आराम से दिल पर कोई टेंशन प्रॉब्लम को नहीं लेता है। ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो आपका दिमाग में जो आ रहा है उसके बारे में विचार वो हटेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं यार हम अकेले रहें, तो अकेले रहें तो भाई साहब देखो, अकेले इंसान रहने के लिए बना नहीं है। जब आप अकेले रहोगे ना तो आपका दिमाग में जो है पास्ट में जो घटना हुआ था, पास्ट में क्या क्या वादा किया था, फ्यूचर का क्या वादा किया था, तो ये सारा चीज आपको दिमाग में आने लगेगा और आपको उलझाने लगेगा और आपको अकबक लगने लगेगा। इसीलिए जब भी ब्रेकअप हो तो कभी भी अकेले में मत रहो, अपने प्यारे दोस्तों के पास जाओ और उसके साथ पार्टी मनाओ, खाओ, होल मोल, पार्क घूमने के लिए चले जाओ और मस्ती से कुछ समय तक रुको। और नहीं तो अगला काम करो कि भाई साहब अपने फैमिली से बात करो। फैमिली का मतलब हुआ माता पिता। सोचो कि यार मेरा माँ बाप इतना उम्मीद से हमको बड़ा किया है, कम खा के, फटे कपड़ा पहन के, इतना मुश्किल से हमको पैसा देता है पढ़ने के लिए, भेजने के लिए, लेकिन हम इस गलती को कर रहे हैं। तो सोचो कि हम कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। तो 2 कौड़ी लौंडिया के चक्कर में हम अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से मम्मी से बात करो। जब अपने माँ से बात करोगे ना और माँ की आवाज जब आपके कानों तक जाएगा, फैमिली का आवाज आपके कानों तक जाएगा तो आपको अच्छा फील होगा और जो आपके विचार में गलत विचार चल रहा है वहां से हटेगा। जब मम्मी से बात करोगे, मम्मी समझाएगा कि बेटा घर में देखो तुमको लोन लेके पढ़ा रहे हैं, पैसा खोज के पढ़ा रहे हैं, बगल पड़ोसी इस तरह से हमको झटका दे रहा है, इस तरह से बोलता है, आपके बारे में अफवाह उड़ाता है। इस तरह से जब मम्मी बोलेगी ना तो आपके दिमाग में एटीट्यूड आएगा कि यार उस 2 कौड़ी लौंडिया जो 4 दिन मेरे जिंदगी में आई उसके चक्कर में इतना हम बेहाल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। और जो मम्मी हमको अपने पेट में 9 महीना रखी, 2 सालों तक जो हम खटिया पर पेशाब करते थे, इधर उधर करते थे, साफ सुथरा की, टाइम पर खाना दी, स्कूल में पढ़ाई लिखाई और मेरे प्रति इतना बड़ा सपना देखती है, उसको हम ठुकरा के 2 कौड़ी लौंडिया के चक्कर में हम अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो उस केस में जब मम्मी से बात करोगे, अपने फैमिली से बात करोगे तो आपका दिमाग में जो आ रहा है उसके बारे में वो आपका हटेगा और आपका दिमाग वहां से भाई साहब कटेगा। तो ये काम आप कर सकते हो। और अगला काम करो कि अगर आप सोने के लिए जाते हो और आपको नींद नहीं लगता है, आपको पूरी तरह से बेचैन लगता है, तो उस केस में करो क्या, एक सिंपल सा उपाय बताते हैं।
सबसे पहले भाई साहब एक तो ब्लैंक पेज लाओ, एक ब्लैंक पेज लाओ, और जो भी उसके बारे में बुरा विचार चल रहा है कि वो लड़की छोड़ दी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये किया वो किया, जो भी किया आपके साथ, जो भी अच्छा बुरा ख्याल आ रहा है, उसको एक पेन और पेपर लेके पूरी तरह से उसको लिख डालो। और जब उसको लिखोगे और उसको फाड़ चीड़ के उसको आग में जला दो और डस्टबिन में डाल दो और बोलो कि तुम मेरे जिंदगी से स्वाहा हो गई, तेरे लिए अब हम पलट के भी नहीं देखेंगे, तुम हमको खोई है बेटा, तुम जिंदगी भर रोएगी, तुम मर गई तर गई, आप तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पूरा गुस्सा उतारो, पेन और पेपर लेके जो लिखने का मन करता है उसके बारे में पूरा 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 लिखो और बोलो कि तुम मेरे लिए कचरा के समान हो, अब मैं इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि फाड़ के रख दूंगा, तुम हमको छोड़ी है बेटा, तुम मेरे डीपी देखने के लिए तरसेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी, फाड़ चिड़ के डस्टबिन में डालो, आग लगा दो। जब आप ऐसा करोगे ना तो देखना 2-4 मिनट के अंदर आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा, आपका शरीर से डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा और आपको खुशी का एहसास होगा और आपका दिमाग हटेगा। लेकिन भाई साहब अगर होकर बारे में बार बार सोचोगे कि यार हम हीरा को खो दिए, सोना को खो दिए, चांदी को खो दिए, बाबू सोना हल्दी पुदीना धनिया मिर्चा कितना बढ़िया सूद के करते थे, कितना बढ़िया बतियाते थे, अगर इस तरह से सोचोगे तो आपका दिमाग उलझाने लगेगा और आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो सिंपल सा उपाय है कि भाई साहब जब भी आपका ब्रेकअप हो तो सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर रहो, बार बार सोशल मीडिया चेक नहीं करो, उसको ब्लॉक कर दो ताकि वो कब ऑनलाइन आवे कब ऑफलाइन आवे आपको पता भी ना चले और आप अपना जिंदगी में मस्त रहो। फाइनली लास्ट में करना है भाई साहब, आपको सबसे लास्ट में एक काम करना है कि अपना एक रोल मॉडल को तलाशना है। रोल मॉडल समझते हो? जी हाँ, सबसे पहले अपना एक रोल मॉडल, अभी बता रहे, सबसे पहले अपना एक रोल मॉडल को तलाशो। रोल मॉडल का मतलब आप किसके जैसा बनना चाहते हो, किसके जैसा बनना चाहते हो, कितना पैसा चाहिए, कितना रुपया चाहिए, कैसा जीवन चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या करोगे कि पूरा दुनिया संसार में दहाड़ के रख दोगे, पूरा फाड़ के रख दोगे, उस तरह से सबसे पहले रोल मॉडल तलाशो। 3-4 को रोल मॉडल तलाशो और रोल मॉडल तलाशने के बाद उसका अमीरी के बारे में सोचो कि वो कितना अमीर था, अभी कितना अमीर है, वो पहले कितना गरीब था, उसका क्या प्रोफेशन है, प्रोफेशन मतलब क्या वो कमा रहा है, कितना कमा रहा है, कैसे जीवन जी रहा है, और फाइनली ये सब उसके बारे में जानने का कोशिश करो और दिन रात उस पर भाई साहब मेहनत करो और अपना एक डेडलाइन सेट कर दो कि अब जो ब्रेकअप होने का था वो तो भाई हो गया, लेकिन अब जो है अब हम अपना पूरा जीवन को संवारने पर, अपना जीवन को अच्छा बनाने पर अपना सारा समय को दे देंगे। और सबसे पहले 1 साल के लिए 6 महीना के लिए, जी भाई 1 साल या फिर 6 महीना के लिए अपना दरवाजा को लॉक कर लो, दरवाजा को लॉक कर लो और सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारो। सोच लो कि यार 6 महीना के अंदर ये सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, ये सारा कुछ पढ़ लेंगे, ये सारा कुछ सीख लेंगे, ये कंप्यूटर सीख लेंगे, एडिटिंग सीख लेंगे, ये सीख लेंगे, या फिर कम्युनिकेशन स्किल सुधार के मैं भी एक शायर बन जाऊंगा, मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा, या तो एक बढ़िया टीचर बन जाऊंगा, या तो आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं। और उस लड़की के घर के सामने फाइनली जब कामयाब हो जाएंगे तो आराम से जाके उसके घर के बगल में कोई दोस्त बनाना और वहां से आराम से डीजे बनवाना, अपना बर्थडे पर वहां डीजे बनवाना, पटाखा छोड़वाना और वहां से दिन भर पूरा एंजॉय करना, पूरा नाचना। वो लड़की जहां शादी हुआ है रात छत पर जाएगी, वहां से देखेगी कि यार इस लड़का को हमने खो के बहुत बड़ा गलती किया भाई साहब, आज ये लड़का कामयाब हो गया, डीजे बजा रहा है, इतना खुशी से पूरा उछल रहा है, इतना सारा पैसा हो गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, टीचर बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया, कहां से इसको खो दिए। वो लड़की तड़प तड़प के चीख के रूम में रोएगी, जितना आपको रुलाई है उससे ज्यादा वो रोएगी और दिन रात वो लड़की बेहाल रहेगी। आपका डीपी चेक करेगी, आपका फेसबुक चेक करेगी, व्हाट्सएप चेक करेगी, नया आईडी बना के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी ताकि आपका फोटो देख सके, आपका कारनामा देख सके, आप कितना दहाड़ रहे हो, कितना उखाड़ रहे हो, ये चीज देख सके, और फाइनली वो लड़की घूट घूट के मर जाएगी। तो भाई साहब आपको इस तरह से एटीट्यूड बनाना है, ना कि 2 कौड़ी लौंडिया के चक्कर में आपको अपने पूरी जीवन को तबाह कर लेना है। ये लड़कवा देखो, ये जो लड़कवा है भाई साहब इस तरह से मूड तूड़ अपना पटक रहा है, धीरे धीरे लड़का डिप्रेशन में चले जाएगा, मर जाएगा। इसका मम्मी पापा इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इसको पढ़ाने लिखाने के प्रति इतना रुपया खर्चा किया है। सोचो इसका माँ बाप जब जानेगी इस खबर को तो क्या बीतेगा उसके ऊपर कि यार 9 महीना तुमको पेट में रखे, 2-3 साल आपका टॉयलेट टट्टी उट्टी सब साफ किए, आपको बोलना सिखाएं, चलना सिखाएं, आपको पढ़ाने के पीछे इतना पैसा को इन्वेस्ट किए और फाइनली भैया तुम अभी एक लड़की के चक्कर में
में, एक लौंडिया के चक्कर में तुम अपना जीवन को तबाह कर रहे हो और हमको छोड़ के जा रहे हो। तो इस तरह से भाई सोचो और इस 2 कौड़ी लौंडिया के चक्कर में अपना जीवन को बर्बाद करने का कोशिश मत करो। तो भाई साहब, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप जरूर बताना कि आपका कितना दिनों का प्यार था और आप कितना दिनों से तड़प रहे हो, और आपको जो 3-4 तरीका जो बताएं तो आप बताना है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, आपका गोल क्या है, प्लान क्या है, और कितना दिन तक अपना आप दरवाजा को लॉक कर रहे हो। तो चलो मिलते हैं किसी और दमदार इसी तरह से वीडियो के साथ, ताकि आपके जीवन में कोई भी घटना हो, ब्रेकअप हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, टेंशन है, डिप्रेशन है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। हम आपका कमेंट को पढ़ते हैं और उसी तरह का भाई साहब वीडियो बना के आपको मोटिवेट करते हैं। और अगर आपने मेरा इंस्टा आईडी को मतलब फॉलो नहीं किया तो भाई साहब कर लो, वहां 1,23,000 फॉलोवर हो चुका है, और आप भी कर लो। वहां बहुत अच्छा अच्छा टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन देते रहते हैं ताकि आप मोटिवेट हो सको और जीवन में आगे बढ़ सको।